नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, हम लोगों की लाइव क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं शाम 6 से 7 बजे हर सोमवार से शुक्रवार। तो जो भी आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या एचपीएससी या फिर यूपीएचईएससी, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जो हिंदी साहित्य से संबंधित है, तो उस सब के लिए वो प्रैक्टिस सेट यानी मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्रमुख पुस्तकें। अब क्या है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी परीक्षाओं के लिए। इसमें किन किन लेखकों की हमें पुस्तकें याद करनी और कौन कौन सी हैं जो बहुत विशेष पुस्तकें हैं, उन्हीं पर मैं यहाँ पर आज ये वीडियो लेकर के आई हूँ। लगभग 10 ऐसे पाश्चात्य लेखक हैं जिनकी किताबें, जिनकी रचनाएं जो हैं वो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला इनमें नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाओं में कुछ रचनाएं जैसे इयोन, सिम्पोजियन, और ये इनकी एक रिपब्लिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछी जाती है। रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन और गॉर्गियास। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो इनकी अधिकांशतः परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अरस्तु की अगर हम बात करते हैं तो पोएटिक्स का नाम सभी को पता है, जिसे पेरीपोएटिकेस के नाम से भी जाना जाता है। तो रचना चाहे पोएटिक्स के नाम से आए या फिर पेरीपोएटिकेस के नाम से आए, आप लोगों को दोनों ही नाम इसके याद रखने हैं। साथ ही इसका भाषण शास्त्र जो है वो भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले अगर हम बात करते हैं तो लॉन्जाइनस हैं। लॉन्जाइनस की जो एक रचना है पेरी इप्सुस, ठीक है, पेरी इप्सुस बहुत पूछी जाती है, जिसे हम ऑन द सबलाइम के नाम से जानते हैं। पेरियुप्सुस यानी कि ऑन द सबलाइम। एक रचना होरेस की है ऑर्स पोएटिका। तो ये थोड़ी एक सी दिखने वाली रचनाएं हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से याद करना पड़ेगा। एक पोएटिक्स हो गई, फिर ये ऑर्स पोएटिका हो गई, और एक ये पेरियुप्सुस अर्थात ऑन द सबलाइम। इन रचनाओं का आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा। पांचवें हमारे रचनाकार हैं यहाँ पर जॉन ड्राइडन। इनकी अगर रचनाओं की बात करते हैं तो द इंडियन एम्परर इनकी अक्सर पूछी जाने वाली रचनाओं में से है। साथ ही इनकी जो दूसरी रचना है वो है ऐसे ऑन ड्रामेटिकल पोइजी, ठीक है। इस पर आप जो है दो इनकी रचनाएं हैं जो विशेष हैं, याद करनी है। एक वर्ड्सवर्थ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ की रचनाओं में आप देखेंगे इनकी लिरिकल बैलेट्स जो है वो बार बार पूछे जाने वाली रचना है। लिरिकल बैलेट्स बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही द प्रिल्यूड इनकी एक रचना है। कॉलरिज की अगर बात करते हैं तो कॉलरिज की रचनाओं में इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं कॉलरिज में, जिसमें से आपकी जो आप लोगों को याद रखनी है वो है एक पोएम्स, ठीक है, और एक है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है। बायोग्राफिया लिटरेरिया इनकी बहुत पूछी जाने वाली रचनाओं में से है। लिरिकल बैलेट्स जो कि हमने यहाँ वर्ड्सवर्थ का भी देखा है, तो लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने ये रचना लिखी है कॉलरिज ने। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का मिला जुला संग्रह है ये लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा कॉलरिज की दो तीन रचनाएं और भी हैं, चर्च एंड स्टेट, जिसमें बहुत अच्छी रचनाओं में से मानी जाती है चर्च एंड स्टेट्स। आठवें हमारे रचनाकार हैं इसमें, जिनकी रचना है क्रोचे की रचना है एस्थेटिक, जिसे हम सौंदर्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। दरअसल इलियट भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपना हमारे इस पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, और इनकी रचनाओं को अगर हम देखते हैं तो इनकी द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, द वेस्टलैंड इनकी बार बार पूछी जाने वाली रचना है। द वेस्टलैंड आप लोग को याद रखना है। इनके नाटकों की बात की जाए तो इनका मर्डर इन द कैथेड्रल, दूसरा द कॉकटेल पार्टी है जो वो बार बार पूछी जाने वाली रचना है, द कॉकटेल पार्टी। या ये भी पूछ लिया जाए कि ये किस विधा की रचना है इलियट की, तो द कॉकटेल पार्टी इनका एक नाटक है, ठीक है। और इसके अलावा समालोचनाओं की अगर बात करते हैं तो द सेक्रेड वुड इनकी बार बार पूछे जाने वाली रचनाएं हैं गाइस। तो मैं एक बार ना यहाँ राउंड कर देती हूँ, सर्कल में आप लोगों को दिखा देती हूँ जिन रचनाओं को अक्सर जो है परीक्षा में इनका पूछा जाता है, जिसमें से द वेस्टलैंड इनकी बहुत अच्छी रचना है काव्य की। नाटकों की बात करते हैं तो द कॉकटेल पार्टी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और अगर समालोचना की बात करें तो द सेक्रेड वुड जो ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं उसमें एलिजाबेथन का एसेज, द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म। सेलेक्टेड एसेज भी इनकी अच्छी रचनाओं में से है, एसेज एंड द मॉडर्न, पोइट्री एंड ड्रामा, सेलेक्टेड प्रोज
ऑन पोइट्री एंड पोइटिक्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो जो इनकी महत्वपूर्ण है उन पर मैंने मार्क कर दिया है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं यहाँ पाश्चात्य में, मैंने कहा सिर्फ 10 रचनाकारों की ये रचनाएं याद करने से भी आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है। यानी इनमें से आप लोगों को 101% यहाँ से रचना आप लोगों को मिल जाएगी, कोई ना कोई एक। तो यहाँ रिचर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो रिचर्ड्स की द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। एक इनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी रचना है, साइंस एंड पोएट्री इनकी रचना है, जिसमें से प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बार बार पूछे जाने वाली रचना है, जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाना मतलब जाता रहा है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।